नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। और वो किताब है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। इसे सिर्फ एक किताब मत समझिए। ये तो जैसे सफलता का एक पूरा फॉर्मूला है जो सालों की रिसर्च पर बेस्ड है। चलिए शुरुआत करते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल आइडिया के साथ। असल में यही वो एक लाइन है जिस पर ये पूरी किताब टिकी हुई है कि हमारी असली ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी सोच और हमारे विश्वास में ही छुपी है। 500 से भी ज्यादा, ये वो नंबर है उन कामयाब लोगों का जिनकी जिंदगी को नेपोलियन हिल ने स्टडी किया। तो ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि 500 से ज्यादा सुपर सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी का निचोड़ है। अच्छा, तो जरा सोचे, नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 25 साल लगा दिए। हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे बड़े बड़े लोगों से बात की, उनके साथ रहें, ये समझने के लिए कि आखिर उनकी कामयाबी का राज क्या है। और उन सारे सीक्रेट्स को उन्होंने इस एक किताब में डाल दिया। तो अब आते हैं इस किताब के सबसे मेन आइडिया पर, और वो ये है कि कामयाबी कोई किस्मत का खेल नहीं है। नहीं, ये एक खास तरह की सोच का, एक खास माइंडसेट का नतीजा है। तो मतलब सबसे जरूरी बात ये हुई कि हमारी सोच ही हमारी असलियत बनाती है। जो भी विचार हम अपने दिमाग में बार बार लगातार सोचते हैं ना, धीरे धीरे हम वही बन जाते हैं। और यही वो बुनियाद है जिस पर कामयाबी के सारे 13 प्रिंसिपल्स खड़े हैं। और अब बात करते हैं इस किताब के दिल की, यानी सफलता के वो 13 सिद्धांत। ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं है, बल्कि ये एक पूरा एक्शन प्लान है, एक ब्लूप्रिंट जो किसी भी गोल को हासिल करने का साफ साफ रास्ता दिखाता है। तो पहले कुछ प्रिंसिपल्स इस बारे में हैं कि अपने दिमाग को, अपने माइंड को सफलता के लिए तैयार कैसे किया जाए, उसे प्रोग्राम कैसे किया जाए। क्योंकि देखिए, सारी शुरुआत तो यहीं से होती है। जब तक दिमाग सही दिशा में नहीं सोचेगा, कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, इच्छा। पर रुकिए, ये कोई ऐसी वैसी चाहत नहीं है। ये एक धधकती हुई आग की तरह है। जब किसी को ये बिल्कुल साफ पता होता है कि उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तो समझिए कि सफर की असली शुरुआत हो चुकी है। इच्छा के ठीक बाद आता है विश्वास, मतलब अपने लक्ष्य पर और अपनी काबिलियत पर बिना किसी शक के पूरा भरोसा। हिल कहते हैं कि जब हम किसी चीज को विजुलाइज करते हैं और पॉजिटिव बातें दोहराते हैं, तो ये विश्वास हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और सारे डाउट्स को खत्म कर देता है। ठीक है, तो एक बार जब दिमाग सफलता के लिए तैयार हो गया, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है एक सॉलिड प्लान बनाना। चलिए देखते हैं कि विचारों को और विश्वास को हकीकत में कैसे बदला जाता है। इसके लिए 3 बड़े स्टेप्स हैं। सबसे पहला, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बनिए। फिर है इमेजिनेशन, उस नॉलेज का इस्तेमाल करके नए आइडियाज बनाइए, नए प्लान्स बनाइए। और आखिर में ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, मतलब एक साफ सुथरा एक्शन प्लान तैयार करना, क्योंकि सपनों को हकीकत बनाने के लिए एक स्ट्रैटेजी तो चाहिए ही। अब ये देखिए, ये सफल और असफल लोगों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क दिखाता है। कामयाब लोग वो फैसले तेजी से लेते हैं और उन्हें बहुत सोच समझकर ही बदलते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग कामयाब नहीं हो पाते, वो फैसला लेने में ही इतना वक्त लगा देते हैं और फिर उसे बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी सीख है। चलिए अब आते हैं प्रिंसिपल्स के आखिरी ग्रुप पर। ये इस बारे में है कि हम अपनी ताकत को कई गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर लगन और टीम वर्क की पावर की बात होती है। इसमें सबसे पहले है लगन, यानी टेम्पररी हार से घबराकर रुकना नहीं है। फिर आता है मास्टरमाइंड का प्रिंसिपल, मतलब अपने जैसे पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ मिलकर काम करना। और हाँ, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही विचारों से प्रोग्राम करना। जब ये सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं ना, तब हमारी छठी इंद्री, हमारा इंट्यूशन जागता है, जो हमें सही रास्ता दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन आज के टाइम में, खासकर भारत और नेपाल में, इनका असली इस्तेमाल कैसे हो सकता है? चलिए इसे समझते हैं। और ये देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से दिखाता है कि ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, तो उसके लिए विश्वास और ऑटो सजेशन एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कमाल कर सकते हैं। कोई एंटरप्रेन्योर है, तो इच्छा, प्लानिंग और लगन के बिना तो बिजनेस शुरू हो ही नहीं सकता।
और जो लोग टीम में काम करते हैं उनके लिए मास्टरमाइंड का प्रिंसिपल टीम वर्क को और इनोवेशन को एक नए लेवल पर ले जाता है। तो इतनी सारी बातों के बाद इस पूरी किताब का निचोड़ क्या है? इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक क्या है? कामयाबी का असली राज इन 3 शब्दों में छिपा है: सोच, विश्वास और एक्शन। जब सही सोच और अटूट विश्वास के साथ सही एक्शन लिया जाता है तो सफलता मिलना लगभग तय है। और इस पूरी बातचीत को नेपोलियन हिल के एक और पावरफुल कोट के साथ खत्म करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि बस लगे रहना और कभी हार न मानना, यही वो आदत है जो विजेताओं को बाकियों से अलग बनाती है। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब ये पता चल गया है कि हमारी सोच में इतनी ताकत है, तो सवाल ये है कि हम अपनी सोच से असल में हासिल क्या करना चाहते हैं? इसका जवाब ही कामयाबी की तरफ हमारा पहला कदम होगा।